हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयागराज की प्रज्ञा। मैं यशी अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। एक्चुअली मैंने कल आपसे बोला था कि मैं आपके साथ अपने ब्लॉग्स भी शेयर करूँगी और इलाहाबाद के बारे में भी आपको, यानी प्रयागराज के बारे में भी आपको बताऊँगी। मैं ट्राई करूँगी कि मैं इलाहाबाद ना बोलूँ, प्रयागराज बोलने की ही आदत डालूँ। एक्चुअली मैंने जब से मैं छोटी सी थी तब से मैं इलाहाबाद ही सुनती आ रही हूँ। तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ प्रयागराज बोलने की, बट होता नहीं है, कभी कभी गलती से निकल आता है इलाहाबाद। तो आप उसको माइंड मत कीजिएगा। तो मैं कह रही थी कि मैं अपने व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे सारी चीज़ मैनेज करती हूँ। अभी तो मेरी पूजा वूजा हो गई है, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। आज मैं थोड़ा सा तैयार होकर आपके सामने आई हूँ। तो वैसे कल भी ठीक ही लग रही थी, मुझे लग रहा है इंट्रोडक्शन के लिए। कल तो मैंने बड़ा ही फंबल किया था और आज भी हो सकता है करूँ ही, क्योंकि अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में आने में टाइम लगेगा। एक्चुअली पता है, मैं रोज़ सोचती थी कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी, बट पता है वो होता नहीं था। कभी मैं नहीं ठीक होती थी, कभी मेरे कपड़े नहीं ठीक होते थे, कभी मेरा मूड नहीं ठीक होता था, कभी टाइम नहीं होता था। और फिर उसके बाद फिर ये करते करते मतलब कि ये 1 साल बीत गया। मैं 1 साल से ही सोच रही थी व्लॉगिंग करने की, भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस बारे में व्लॉगिंग करूँ, क्या करूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट अब आ गई हूँ। तो आप सब सपोर्ट कीजिएगा। वैसे आप लोग को भी अच्छा ही लगेगा मेरे साथ बातें करने में। और मैं कभी कभी लाइव भी आया करूँगी, तब भी आप सब आ सकते हो, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो भी अभी नया नया ही बना हुआ है, आप लोग आइएगा, फॉलो कीजिएगा। जब मैं कहीं जाऊँगी घूमने या कुछ भी, या रील्स वील्स बनाऊँगी तो आप देखिएगा। कल मेरी फ्रेंड ने मेरा वीडियो देखा, तो उसने मुझे ये सजेस्ट किया कि अगर तुम प्रयागराज के बारे में बातें कर रही हो तो तुम प्रयागराज की लोकल लैंग्वेज में बात करो। तो लोकल लैंग्वेज, एक्चुअली यहाँ की लोकल लैंग्वेज, आपने वो देखा होगा, अगर आपको याद होगा तो प्रतिज्ञा देखा होगा, उसमें कृष्णा। और अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पे उसकी कुछ वीडियोस हैं, शायद मैंने देखा नहीं है, बट आप चेक कर लेना। तो वो जैसे बोलता है ना, तो वही मेन इलाहाबाद की लैंग्वेज है, मतलब प्रॉपर इलाहाबाद की लैंग्वेज उसी को ही मतलब बोलते हैं। तो आप देखना, अगर आप उसमें चाहोगे तो मैं उसमें बनाऊंगी। मगर मेरी फ्रेंड ने बोला अगर तुम प्रयागराज के बारे में बातें कर रही हो तो तुम्हें प्रयागराज की ही लोकल लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। तो हालांकि मैं इतना बात करती नहीं हूँ। मेरे घर में मेरे पापा जी बात करते हैं, और मतलब घर पे तो नॉर्मल होता है, मगर वो थोड़ा सा ना वैसे बात हो जाती है। तो यहाँ की लड़कियाँ जो है, यहाँ की लोकल, वो इतना नहीं बात करती पूरा टोटल प्रयागराज की भाषा में, क्योंकि वो थोड़ा सा, मैं कैसे बताऊँ ही आपको, उसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो मैं नॉर्मली जैसे आपसे बात कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। तो अगर आप कहोगे तो मैं वैसे बात करूँगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मगर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती है। हाँ, मैंने कहा था आपको कि मैं यहीं से हूँ, पर्टिकुलर सारी चीज़ें। बट हमारे घर में कोई इतना ज़्यादा बात नहीं करता यहाँ की लैंग्वेज में, तो नॉर्मल हिंदी में ही लोग बात करते हैं। तो इसलिए अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको बात, मतलब मेरे पापा भी हैं, कभी वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, पापा प्लीज़ वीडियो में आओ और इलाहाबादी लैंग्वेज में बात करो। वैसे इलाहाबादी लैंग्वेज बहुत फ़नी होती है, और बात करने में हम लोग ऐसे फ्रेंड्स में तो ऐसे चिल आउट जब करते हैं तो नॉर्मल इलाहाबादी ही बात करते हैं, बड़ी मज़ा आती है। बट वीडियो में आई डोंट थिंक सो कि पता नहीं, बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, सर्च करते हैं। मगर मैं बात करूँगी कभी कभी, अगर रिस्पांस देखूँगी आपका कि अगर अच्छा आता है तो फिर मैं इलाहाबाद की लोकल लैंग्वेज में ही बात करूँगी, अगर मज़ा आती है तो। वैसे मज़ा मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे मज़ा आती है। मैं यहाँ पैदाइश है मेरी यहाँ की, तो मुझे तो अच्छा लगेगा। जैसे किसी किसी को भोजपुरी अच्छी लगती है, मुझे भोजपुरी नहीं आती, सॉरी। मैं उस वो नहीं समझ पाती हूँ उतने अच्छे से। हालांकि इलाहाबाद में भी बहुत लोग भोजपुरी बोलते हैं, बट मेरी उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है। मेरे ससुराल साइड भी भोजपुरी बहुत बोलते हैं, बट वो मेरी ऐसे टिप्पा खा के जाती है, तो तो वो ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और आपको मैं बताऊँ, शादी के पहले मैंने, जब मुझे फाइनल हो गया जी कि शादी गोरखपुर होनी है,
तो मेरे घर में सब लोगों ने बोला है कि वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। कल्चर तो फिर भी हम सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊँच नीच होता है, बट लैंग्वेज मतलब वो थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। और फिर वहाँ पे सब बहुत फ्लुएंट बोलते हैं कि जैसे अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी वहाँ का। तो जैसे वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब बहुत फ्लुएंट बोलते हैं, अच्छी लगती है, मुझे सुनने में मज़ा आती है। बट अगर मुझे कोई कुछ कह भी रहा है ना, तो मुझे नहीं समझ में आता है। जैसे कोई वहाँ कुछ बोलता था, मैं नई-नई हूँ, तो मैं हाँ, हाँ ही करती थी, चाहे वो कुछ पूछ ही रहा हो मुझसे, मगर मैं हाँ ही करती थी। तो ये बात है। वैसे मैं सीख जाऊँगी। हाँ, मैं तुम्हें क्या बता रही थी कि शादी के पहले, हाँ, शादी के पहले ना मतलब जब मेरी शादी फ़िक्स हुई गोरखपुर में, तो मैंने सोचा यार कुछ तो आना चाहिए। मान लो कोई अगर कुछ पूछता है, तो मुझे भोजपुरी बिल्कुल ही नहीं आती है। तो मैंने कितनी भोजपुरी पिक्चर देख डाली होगी, दिनेश लाल यादव जी की, पवन सिंह जी की। तो मगर मुझे समझ में नहीं आती थी, मतलब गाने-वाने तो मस्त म्यूज़िक लगता था कि ऐसे-ऐसे होते थे, बस सूझो और ढिंचैक डांस ही करो। बट उतना ज़्यादा मतलब लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी। अब तो थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का अगर कोई कुछ बोलता है ना, तो वो एक वर्ड अगर मुझे पता है ना, तो मैं वो वर्ड पकड़ के उस बात को समझ जाती हूँ। जैसे थोड़ा बहुत आने लगा, जैसे खाना खइलू या ऐसा कुछ थोड़ा बहुत आता है। बट मतलब ये आता ही क्या है, मतलब 1% आता है। तो मगर मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मैं सीख जाऊँ। मेरे हस्बैंड बोलते नहीं हैं, फ़ोन पे कभी मम्मी से बात करते हैं तो बातें करते हैं, या मेरी सिस्टर इन लॉ से बात करते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, बट मुझे समझ में नहीं आती। मैं इलाहाबादी बहुत कम बात करती हूँ, मतलब बहुत कम। जैसे कभी मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ या फ्रेंड व्रेंड आ गए हैं, तो फिर एकदम बिंदास वैसे बोलती हूँ। वो भी मज़ाक में बोलती हूँ, वो सीरियसली नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो अभी तो मैंने बहुत बातें कर ली, मतलब थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, मतलब बताई क्या ही है, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर की हैं। तो इलाहाबाद में अगर खाने पीने की बात करें, तो मैं पीने की बात करूँगी। पानी के बाद अगर यहाँ लोगों को पसंद है पीना, तो वो है चाय पीना। चाय पीना यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है, मगर मैं जितना जानती हूँ यहाँ के लोगों को, क्यों, उसका भी एक रीज़न है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वजह से, और यहाँ पे लॉयर्स भी बहुत हैं, मतलब जितने स्टूडेंट हैं उसी हिसाब से लॉयर्स भी हैं। तो हालांकि स्टूडेंट और लॉयर्स का कोई कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है, बट मैं यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की वजह से लॉयर्स हैं, और स्टूडेंट हमें लगता है कि पढ़ने की वजह से चाय पीते हैं। यहाँ चाय की दुकान आपको हर जगह दिखेगी, हर जगह दिखेगी। और लॉयर्स जो होते हैं वो यहाँ पे कचहरी में या हाई कोर्ट में बैठने के लिए, जागने के लिए, या रात में पढ़ने के लिए, दोनों का सेम होता है। चाय पीते हैं। चाय और पकौड़ों का ट्रेंड जो इलाहाबाद में है ना, वो मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं नहीं देखा, मतलब एक साथ दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं देखा। लोग बाहर देखते हैं, मैं देखती हूँ कि पकौड़ों के साथ कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करेंगे, या तो पकोड़े ऐसे ही खा लेते हैं। मगर यहाँ पे अगर पकोड़े हैं तो चाय मस्ट है। यहाँ कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है चाय। मतलब बहुत स्टूडेंट्स हैं हम जो बाहर बाहर से आए हुए हैं, पढ़ने आए हुए हैं। इलाहाबाद में मेन आईएएस की तैयारी होती है। दिल्ली के बाद अगर कहीं तैयारी होती है सिविल सर्विसेज की, तो वो इलाहाबाद है। तो यहाँ पर इसलिए चाय का ट्रेंड ज़्यादा है। मैंने भी तैयारी की हुई है, तो मैं भी बहुत चाय लवर हूँ, बहुत बड़ी वाली। तो अब चाय की बात हो गई है, तो चलो चाय बना लेते हैं क्या। तो ये मैं अपने किचन में हूँ, ये देखिए ये मेरा किचन है। ये मेरा किचन है। बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है। मैं जब भी किचन में आती हूँ ऐसे मस्त खिड़की खोल लेती हूँ और बाहर का व्यू देखती हूँ। वैसे बहुत कुछ खास व्यू नहीं है। तो ये देखिए ये मेरे घर के बाहर का व्यू है। अभी मैं बाहर जाऊँगी तो ये तो बगल में घर है, बट मैं आज छत पर जाऊँगी ना तो आपको दिखाऊँगी। तो मैं यहाँ से देखती रहती हूँ, बच्चे भी हैं सामने खेलते रहते हैं। अगर मैं अकेली रहती हूँ ना, तो भी मैं यहाँ पर आती हूँ। मुझे अच्छा लगता है किचन में, क्योंकि थोड़ी चहल-पहल रहती है ना, आवाज़ें आती रहती हैं जगह, मतलब बगल से। और यहाँ पे अंकल आंटी भी रहते हैं, आंटी रोज़ नई-नई कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। तो अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे भी। किचन के जस्ट बगल में मेरी मंदिर भी है। तो ये देखिए मेरी, ये मैंने कलसा रखा हुआ है। हमारे साइड इसको कलसा कहते हैं, आप बताइएगा आपके साइड क्या कहते हैं। ये मेरे भोलेनाथ हैं, ये देखिए, ये देखिए,
ये मेरे दीपक जल रहा है पहले दिन से ही। तो ये थी मेरी मंदिर। आप सब बताइएगा कि आपको मेरी मंदिर कैसे लगी। वैसे मंदिर तो सारी ही अच्छी होती हैं। ये देखिए मेरी चाय उबल रही है, अभी इसको थोड़ा और पकना है। मेरी चाय बन गई थी, वो उबल रही थी, उबल उबल के मुझे बुला रही थी, तो मैं चली गई और मैंने चाय ले ली। मैं ग्लास में पी रही हूँ। एक्चुअली मैं फ़ास्ट होता है ना, तो मैं ग्लास के में ही पीती हूँ, स्टील के ग्लास में। तो अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है चाय। मैं ना मतलब कि बहुत मतलब मैंने कितना बता दिया ना आपको कि चाय लवर हूँ, चाय लवर हूँ। पता नहीं क्या अटैचमेंट है, शायद पिछले जन्म में हम चाय वाले होंगे, इसलिए इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है चाय पीने में या चाय के बारे में बातें करने में। मतलब आप खुद सोचो ना, मैं चाय के बारे में बातें भी कर रही हूँ तो मेरा चेहरा एकदम खिल जाता है। आपको पता है मेरा फास्ट है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ है और दोपहर के 2:15 बज रहे हैं और मैंने ये चाय पी है सिर्फ। ओके गाइस, अब कल मिलते हैं क्योंकि मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी और मुझे भूख लगी है। मैंने अभी वाटरमेलन काट कर मैं खाने जा रही हूँ। आज के लिए इतनी ब्लॉगिंग ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, मुझे इतनी आदत नहीं है। तो मैं आपसे कल मिलती हूँ। हाँ, कल मिलती हूँ। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखिएगा। और चलिए ठीक है, बाय। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।